यार लग रहा है इस बार मैं पक्का फेल हो जाऊंगी। आई हैवंट रेड अ सिंगल वर्ड। पे चिल कर यार, कोई फेल हुआ है कभी कॉलेज में, वो भी हमारे कॉलेज में। नहीं यार, 6 पेपर इतनी जल्दी कैसे होगा? तो पढ़ लेना, अभी पूरे 4 दिन है। ना मेरे पास नोट्स हैं ना बुक्स, ऊपर से लोग जब चाहे तब इंटरनेट बंद कर देते हैं। हाँ यार, इवन आई टू फ्रीक आउट। ऐसे कैसे होगी पढ़ाई? मुझसे तो नहीं होता, मैं तेरी जितनी इंटेलिजेंट भी नहीं। अबे जा, एक्सक्यूज मत दे, पढ़ ले, नहीं तो घर वाले तेरी शादी करा देंगे। काश शादी ही करा दें। ओ लैला मजनू की औलाद, पढ़ाई कर ले, नहीं तो अगले साल जूनियर्स के साथ बैठेगी। इंटरनेट आए तब ना कुछ होगा। बॉबी भाई देखो यार क्या माल आ रहा है यार। जीन्स वाली को तो देखो। अरे हम दे दे हॉट स्पॉट। साले अपनी बहन को जाकर देना अपना हॉटस्पॉट। सौदी प्लीज इससे मत उलझ। मैंने सब ओए होए, लड़कियों पे ना गुस्सा अच्छा नहीं लगता बेबी। रामी अपनी बहन का हाथ भी ऐसे पकड़ता है। अबे अमित, वो लड़कियों को छेड़ रहे हैं ना। हाँ लेकिन है कौन ये सब? आ देखते हैं सब। चल चलते। रामी किसे बोली है? तुझे बोली। रामी किसे बोली? अबे ओए ओए ओए, क्या मसला है बे? क्यों छेड़ रहा है लड़कियों को? कौन है ये? अबे हटना। ओ भाई जाने दे, लड़कियों क्यों परेशान कर रहा है? क्लास के लिए लेट हो रही है वो। ओए हे, क्लास के लिए लेट हो रही हो? अबे ओ प्रोफेसर की औलाद, बहन है तेरी। बे ओए, बहन पे मत जाना, समझा? रुक साले, अभी पुलिस को बुला रहा हूँ। पुलिस को बुलाएगा? पुलिस को बुलाएगा है क्या? हाथ हटा। हाँ? जानता है बे कौन हूँ मैं? हैं? कौन है? जानता क्या? है? लड़ेगा मुझसे हैं? मारेगा तू? हैं? हाथ हटा। मारेगा? अरे तुम कहाँ जा रही हो? रुको ना, पूरा तमाशा तो देखती जाओ। हमजा, हे हे, यहाँ दिया साला। अरे मैं मारो साले को। अबे रुक रुक रुक, सच्ची में बंदा जाएगा। अबे चल 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 निकल, पुलिस का मामला वैसे भी नहीं। डॉक्टर, हमजा कैसे हो? यस आई एम फाइन। हमजा यू शुड रेस्ट, तेरी हालत अभी ठीक नहीं है। नहीं यार ठीक है, तुम लोग सब ठीक हो ना? हाँ तुझे तो ज़्यादा नहीं मैं ठीक। लेटे रहो, डॉक्टर ने कहा है तुम्हें आराम की ज़रूरत है। Excuse me, I need you to sign some papers. It's a hate crime, so I need to report it to the police. मैंने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आती है। लेकिन डॉक्टर, पुलिस क्यों? It's a legal process, हमें पुलिस को बुलाना पड़ेगा। पुलिस आती है। Don't worry, it will be fine. Take care. आप जरा आइए मेरे साथ। बहुत डर लग रहा है ये पुलिस का चक्कर। I'm too scared now. मैं तो घर पे भी नहीं बताया है, पापा को कॉल कर देती हूँ। शायद यही ठीक रहेगा। I too should inform. हेलो भैया, हाँ आई एम इन द हॉस्पिटल। हाँ सब ठीक है, बट एक इशू हो गया है। आप प्लीज़ पापा को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। स्वाति, भैया इट्स फाइन नाउ, मैं हूं ना यहाँ, सब ठीक हो जाएगा। भाई उन गुंडों ने हमारे साथ बहुत बदतमीजी की थी। अगर ये सही वक्त पे नहीं पहुंचता तो न जाने हम वो हमारे साथ क्या करते। डोंट वरी, इट्स फाइन नाउ। हे मैन, आर यू ओके? या आई एम फाइन, बस थोड़ा सा दर्द है यार। आई डोंट नो हाउ टू से थैंक्स, बट थैंक यू सो मच। इट्स ओके यार। लेट मी इंट्रोड्यूस सुमित, माय ब्रदर, हाय। हमजा द प्रोटेक्टर।
Hey guys, listen. पुलिस बस आ रही है थोड़ी देर. So be ready. स्वाति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या बात है भाई? देखो स्वाति, यह पुलिस का मामला है और हमें इन सब के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। उसे बाय बोल कर आओ, घर चलते हैं। भैया हो क्या गया आपको? हम उसे ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते, उसे हमारी ज़रूरत है। आप भूल रहे हैं उसने हमारी जान बचाई है। हाँ वो सब ठीक है, लेकिन इन मुसलमानों के चक्कर में पुलिस के मैटर में पड़ना सही नहीं है। चलो यहाँ से। अब ये मुसलमान कहाँ से आ गए? अरे ये लड़का है ना मुसलमान। देखो ये लोग चाहे जो भी करें, लेकिन इन पे भरोसा नहीं किया जा सकता। चल यहाँ से। What the hell is wrong with you भाई? स्वाति, मुझे शर्म आती है आपको अपना भाई कहते हो। स्वाति, सुन बे साले इस्लामोफोब, तुम्हारे साथ प्रॉब्लम क्या है बे? और तुम लोग इतने जजमेंटल क्यों होते हो? तुम्हें कुछ दिखाई या सुनाई देता है कि नहीं? हाँ नहीं क्या? आखिर प्रॉब्लम क्या है तेरी? अच्छा, तेरी प्रॉब्लम यही है ना कि मैं एक मुसलमान हूं और वो गुंडे तेरी बहन के साथ कुछ गलत भी कर देते, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक मुसलमान ने अगर तेरी बहन की जान बचा ली तो तेरी में आग लग रही है। तेरे अंदर की इसी नफरत ने ना तुझे इंसान से जानवर बना दिया। तू एक मुसलमान से इतनी नफरत करता है कि तूने अपने खून के रिश्ते से ज्यादा अहमियत इस नफरत को दी है। जानता ही क्या है मेरे बारे में, मेरे धर्म के बारे में? अबे हमारे कुरान में साफ साफ लिखा है, चैप्टर 5 वर्स 32, अगर आपने किसी बेगुनाह का खून बहाया तो समझिए आपने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। ये बात तेरे समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुझे तो अपने कौम की किताबों का इल्म नहीं है। वेदों और पुराणों में औरत को देवी का दर्जा दिया गया है। एक औरत माँ होती है, बहन होती है, किसी की बेटी होती है, अबे देवी होती है, और तूने एक देवी पर हाथ उठाया। तो हिंदू है ही नहीं, तो साले हिंदू के नाम पर कलंक है। अगर तू हिंदू होता ना तो तुझे पता होता एक हिंदू अपने आदर्श, अपने कर्तव्य और अपने दयालुता का कितना पक्का होता है। एक तो तुझे कुछ पता नहीं और ना ही तूने कुछ पढ़ा है और ना ही कुछ जानने की कोशिश की है। तूने तो बस टीवी पर भौंकते हुए दल्लों और भड़ुओं को सुना है ना, जो दिन रात समाज में हमारे जहर फैलाते रहते हैं, और तेरे जैसे लोग बड़ी आसानी से जहर का शिकार भी हो जाते हैं। अबे कभी एक मुसलमान की जिंदगी क्या होती है जानने की कोशिश की है तुमने? अबे हमारे यहाँ हर रोज दिन में 5 बार ये दुआ होती है कि अल्लाह पूरी दुनिया में सुकून कायम कर, हर इंसान की हिफाजत कर। इंसान अभी एक दिन अगर हमारा कोई पड़ोसी भूखा सो जाता है ना तो पूरी रात ये सोचने में बीत जाती है कि ऊपर जाने के बाद अल्लाह माफ करेगा कि नहीं। लेकिन तुम लोगों को क्या दिखेगा? तुम्हें तो मस्जिद आतंकवाद का अड्डा दिखता है ना। क्यों? अबे यहां मेरा धर्म एक चींटी तक मारने की इजाजत नहीं देता, लेकिन अगर दुनिया में कहीं भी कोई बम ब्लास्ट होना तो पूरी दुनिया की उंगलियां हमारे तरफ होती हैं। और वो हरामखोर आतंकवाद, वो जितना पूरे दुनिया के दुश्मन है ना, उससे कई गुना ज्यादा मेरे और मेरे इस्लाम के दुश्मन है, क्योंकि उन्होंने हमारे इस्लाम का नाम लेकर हमारे इस्लाम को बदनाम किया है। वो मुसलमान नहीं है, क्योंकि सिर्फ अल्लाह अकबर कह देने से कोई मुसलमान नहीं होता। वो कुछ भी गलत करे तुम मेरा जीना दुश्वार कर देते हो। हमारे रहने सहने, हमारे पहनावे से, हर चीज से तुम्हें प्रॉब्लम है। ठीक है, कोई लड़की अगर साड़ी पहनती है, स्कर्ट पहनती है, वो उसका हक है, लेकिन अगर कोई लड़की बुर्का या हिजाब पहनती है तो उससे तुम्हें प्रॉब्लम क्यों होता है बे? क्यों? साला हमारे टोपी से, हमारी दाढ़ी से, इवन हमारी हर एक बात से तुम्हें प्रॉब्लम है, लेकिन ईद के दिन जब बिरयानी खानी हो
तो उसी दाढ़ी वाले मुल्ले को गले लगा लेते हो। हाँ? ये सही है तुम्हारा। अरे थू है साले तुम्हारे इस गंदी सोच पर। ताजमहल भी जाओगे और बाद में उसके बनाने वाले को गाली भी दोगे। कैसे कर लेते हो भाई ये सब? वो रूमी, खुसरो, बुल्ले शाह, गालिब, वो सब भी तो मुसलमान थे यार, जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत और इश्क करना सिखा के। लेकिन तुम्हें क्या दिखेगा? तुमने तो कसम खा रखी है ना कि कुछ भी हो जाए तुम्हें सिर्फ हर अच्छे काम में सिर्फ बुराई ढूंढनी है। मुझे एक बात नहीं समझ आती है, तुम लोग सालों से हम बेकसूर मुसलमानों को सीरिया में, यमन में, चाइना में, दुनिया के कोने कोने में मार रहे हो, काट रहे हो। पहले हम बेकसूर मुसलमानों को मारो भी और फिर हमें ही आतंकवादी भी डिक्लेयर कर दो। ये अच्छा है यार तुम्हारा। कैसे कर लेते हो भाई ये? वो एक बाप है, मुसलमान है, उसकी एक बेटी है छोटी सी। बाप डरता है कि कहीं बम धमाकों की आवाज के डर से उसकी बेटी मर ना जाए, तो उसने उन धमाकों की आवाज को ना एक खेल, एक गेम की तरह बना दिया है। और उसकी जैसे ना जाने कितनी ही लड़कियां, बच्चियां, बच्चे हैं जो इस नफरत की आग में झुलस रहे हैं। उन सबका क्या कसूर है? किसी का भी क्या कसूर है? उन्हें भी तो हक चाहिए कि वो स्कूल जाए, दोस्त बनाए, दोस्तों के साथ खेले, अपने पेरेंट्स के साथ मैकडी में वीकेंड एक्सपेंड करें। उन्हें भी तो एक्सबॉक्स, प्लेस्टेशन चाहिए होगा। उन्हें भी तो खुशियां चाहिए, सुकून चाहिए, हर वो हक चाहिए जो तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को मिलता है। लेकिन तुमने उन्हें क्या दिया? खून में लथपथ लाशें, गोलियां, बम धमाकों की आवाजें। क्या यही इंसानियत बची है यार? इसी दिन के लिए हमारे अल्लाह, हमारे भगवान, हमारे गॉड ने हमें इस दुनिया में भेजा था। वो माएं, बेटियां, बाप, बेटे, उन सबको कुछ नहीं चाहिए। अबे कोई क्यों किसी से दुश्मनी लेगा, अपनी जिंदगी को जहन्नम बनाएगा? कोई क्यों किसी को मारेगा? उसे क्या मिलेगा? कुछ भी तो नहीं। हम सबको कुछ नहीं चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। हमें बस हक चाहिए, अपनी जिंदगी सुकून से जीने का हक चाहिए। हमें हक चाहिए कि हम अपनी इबादत बेखौफ कर सकें। हमें अपनी जिंदगी चाहिए, इस नफरत से आजादी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, हमें बस अपनी जिंदगी चाहिए, बस अपनी जिंदगी चाहिए।